अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन्ना तो इन्ना कल कौसर पढ़ने की ताकत और मौजज़ा खुद देख लो। अल्लाह की गैबी मदद नसीब होगी, परी मदद के लिए हाजिर हो जाएगी, मिट्टी से भी सोना मिलेगा। अल्लाह पाक गैब के खजानों से अता करेगा। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, ताकि आपको हमारी अमलियात की हर नई वीडियो मिलती रहे और आपके इल्म में इजाफा होता रहे। इन्ना तो इन्ना कल कौसर पढ़ते ही आप एक ऐसा मौजज़ा देखेंगे, एक ऐसा मौजज़ा देखेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। अल्लाह पाक की आपको मदद नसीब होगी, परी मदद के लिए हाजिर हो जाएगी, मिट्टी से भी सोना मिलेगा। अल्लाह पाक गैब के खजानों से अता करेगा। इस अमल को करके आप लॉटरी, सट्टा, मटका, प्राइज बॉन्ड के नंबर हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेरे भाई बहन कर्जदार हैं वो इस परी को हाजिर करके इससे धन दौलत ले सकते हैं। आप अपनी मर्जी की नौकरी जॉब लगवा सकते हैं। वीडियो में मुकम्मल हर चीज़ समझाई जाएगी। कोई भी अमल है, जिन्नात का है, परियों का है, मोकलात का है, द्यू का है, चुड़ैल का है, अमल में परहेज होते हैं, अमल की ज़कात होती है, अमल का सदका होता है। इसके अलावा जब इनकी हाजिरी होती है तो आपने इनसे बात कैसे करनी होती है ये बताया जाता है। इसके अलावा दोबारा बुलाने का तरीका बताया जाता है। इसके अलावा जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो क्या चीज़ें नज़र आती हैं, ये सब चीज़ें बताई जाती है। जाली अमल ये बताते ही नहीं। वो अमल जिनको आप पैसे देते हो वो ये नहीं बताते। आपको पता ही नहीं होता कि उन्होंने मुकम्मल अमल हमें समझाया ही नहीं, आप फिर भी उनको पैसे दे देते हो। आप फिर भी उनके झांसे में आकर उनका अमल करते हो। जो बंदा परहेज पूरे नहीं बताता, जो चीज़ें सारी नहीं बताता, इन जाली अमलों ने लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया है। मैं आपको मुकम्मल हर चीज़ समझाऊंगा। आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने इस एक रात के अमल को करना है तो वीडियो को अच्छी तरह पूरा देखना है, ताकि आपको हर बात समझ आ सके। इस परी से अब दुनिया भी हर जायज़ व नजायज़ अपना काम करवा सकते हैं। इस अमल से लोग अपने जायज़ व नजायज़ काम करवा रहे हैं। इस परी से वहाँ तक काम लिया जा सकता है जहाँ तक हवाएं चलती हैं। घरेलू मसले मसाइल आप इससे हल करवा सकते हैं। कारोबार में रुकावट है, कारोबार नहीं चल रहा, आप इस परी के ज़रिए अपना कारोबार चमका सकते हैं। जिसको आप चाहते हो वो खुद चल के आपके पास आएगा। ज़मीन व जायदाद का मसला इससे आप हल करवा सकते हैं। बैरून मुल्क सऊदीया, दुबई, कतर, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, कुवैत, नीदरलैंड, मलेशिया, इन मुल्कों में नंबर लगते हैं लॉटरी, सट्टा, मटका, थाईलैंड के। आप इस परी के ज़रिए वो नंबर हासिल कर सकते हैं। दर दर से ठकराए जाने वाले लोग इस अमल को करें। जिनका काम कई अमल चिला मंत्र तंत्र से नहीं हुआ, इस अमल को करें, इंशाल्लाह आपका हर काम पूरा होगा। अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए इस अमल को ज़रूर करो। बहुत से लोग इस अमल से फ़ायदा उठा चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये अमल मैंने 3-4 लोगों को करवाया है। ये परी छीन लेगी आपकी हर परेशानी, जिसकी वजह से आपके दिल व दिमाग का सुकून बर्बाद हो चुका है। ये परी वो काम करती है जो नहीं किसी के बस का काम। अमल का आगाज़ करते हैं। इस अमल को किसी भी दिनवार, किसी भी चांद की तारीख को किया जा सकता है। ठीक है, इस अमल को किसी भी दिनवार, किसी भी चांद की तारीख को किया जा सकता है। अमल में कुछ परहेज हैं, सबसे पहले मैं आपको वो बताऊंगा। वीडियो को अच्छी तरह देखना है, अच्छी तरह सुनना है। मैं चाहता हूं कि आप इस अमल को खुद करें, किसी जाली अमल को ना बोलें कि हमें हाजिरी ट्रांसफ़र दें। और जो मेरे भाई मेरे पास आकर व्हाट्सएप पर आकर मैसेज करते हैं कि हाजिरी ट्रांसफ़र दें, आपसे गुजारिश है कि आप खुद करने की कोशिश किया करें। मुझसे हाजिरी ट्रांसफ़र लेनी है तो हदिया फीस अदा करना होगा आपको, उसके बाद हाजिरी मिलेगी। खुद करने की कोशिश किया करें। ठीक है, कुछ भाई कहते हैं जी आप पहले कर दें। देखिए, हमें सामान पहले लेना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। खैर, आप खुद करने की कोशिश करें। अगर आपको सामान ना मिले, टाइम ना हो, जगह ना हो, फिर आप हमसे करवाएं, वरना खुद किया करें। ना इन जाली आमलों को बोला करें कि कर दें, बाद में पैसे देकर फिर आप लोग कहते हैं जी हमने क्या कर दिया। एक रात का ये अमल है और लाजवाब अमल है। इन्ना तो इन्ना कल कौसर किस मेरे मुसलमान बहन भाई को नहीं आती, हर बंदे को आती है, हर बंदे को आती है। ये 3 अल्फाज हैं, इन्ना आतोइना कल कौसर। बस इनको आपने पढ़ना है और एक रात का अमल है ये। खैर, मैं समझाता हूँ, परहेज नोट फरमा लें। जिस किसी भी रोज, जिस किसी भी चांद की तारीख को आपने अमल करना है, सोमवार को कर लें, मंगल को कर लें, बुध को, जुमेरात को, जुमे को, हफ्ते को, इतवार को, किसी भी दिन करो, कोई मसला नहीं। लेकिन उस दिन आपने सारा दिन पाक साफ रहना है। उस दिन आपने 5 वक्त की नमाज लाजमी पढ़नी है। ठीक है, उस दिन आपने
किसी के साथ हम बिस्तरी जना नहीं करना, चाहे आप शादीशुदा हैं चाहे नहीं शादीशुदा, हम बिस्तरी नहीं करनी उस दिन आपने। ये खास सख्ती से परहेज है, ठीक है। इसके अलावा उस दिन आपने पान, सिगरेट, गुटखा, नस्वार, इन चीज़ों से परहेज करना है। ये चीज़ें नहीं खानी पीनी। जिस दिन आपने इस अमल को करना है उस दिन आपने ना अपने सर के बाल कटवाने हैं, ना आपने अपने नाखून काटने हैं, ना बलगों के बाल उतारने हैं, ना शर्मगाह से बाल उतारने हैं। यानी कि अगर आपने बाल कटवाने हैं, साफ सफाई करनी है, तो एक दिन पहले करें, ठीक है। और ना ही आपने उस दिन अपने नाखून काटने हैं। नाखून बड़े हैं तो आप एक दिन पहले अपनी साफ सफाई करें, हजामत करें, नाखून काटें। उस रोज आपने नाखून नहीं काटने, ना ही जिस्म से को बाल काटना है। ये भी सख्ती से परहेज है। कच्ची सब्जी नहीं खानी, ठीक है। कच्चा दूध नहीं पीना। इसके अलावा किसी के हाथ से बनी हुई कोई चीज नहीं खानी। किसी के हाथ से बनी हुई कोई चीज नहीं खानी, चाहे आपका बाप है, चाहे माँ है, चाहे बहन है, चाहे भाई है। आपको वो पानी ला के देते हैं तो आपने उनके हाथ का पानी तक नहीं पीना। अपने हाथ से पानी पिए, अपने हाथ से रोटी बनाएं, ठीक है। जौ की रोटी खाएं या उबले हुए चावल उबाल कर खाएं। और आपने अगर ये रोटी बनानी है या चावल उबालने हैं तो आपने लकड़ी इस्तेमाल करनी है, गैस का चूल्हा इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। ईंटें जोड़ लें, ईंटें मिल जाए या मिट्टी का ये चूल्हा मिल जाए, उस पे हंडिया रखें या तवा वगैरह रखें, रोटी बनाएं, लेकिन लकड़ी इस्तेमाल करें, गैस ना इस्तेमाल करें। ये भी खास बात है, ठीक है। ये चीज़ें जो है ना थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप ये कर लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ, 100% गारंटी देता हूँ। तो जो कहते हैं जी हाजिरी नहीं होती, वो हाजिरी देखेंगे। जो कहते हैं ना परी तो होती नहीं, परी का वजूद ही नहीं है। जिनका भरोसा ख़त्म हो गया वो देखेंगे ये सब चीज़ें, इंशाअल्लाह ताला आप हैरान हो जाएंगे। ये इन्ना तो है ना कल कौसर, इसकी ताकत का अंदाज़ा नहीं है आपको कि कितने पाक नाम है और इनकी ताकत कितनी है। चलें खैर, परहेज जो बता रहा हूँ ये सारा नोट कर लें। लकड़ी जो है ना वो आपने इस्तेमाल करनी है, गैस इस्तेमाल नहीं करनी, ठीक है। 5 वक्त की नमाज लाजमी पढ़नी है। हर नमाज के बाद आपने सूरत कौसर को 100 बार पढ़ना है, हर नमाज के बाद, ठीक है। अब बारी आ जाती है जी इस अमल में आपने सदका क्या करना है। इस अमल का सदका खास नोट फरमा लें। आपने 101 आटे की गोलियां बना लेनी, आटा लेना, उस पर थोड़ा सा पानी डालना है। पानी डाल के थोड़ा सा मुलायम करके आपने 101 आटे की गोलियां बनानी है। उन गोलियों को आपने किसी दरिया, नहर, नदी, समंदर में जाकर फेंक देना है। एक गोली फेंकनी है तो आपने इन्ना तो ना कल कौसर इसको एक बार पढ़ना, इतना ही बस। इन्ना तो ना कल कौसर इतना पढ़ लिया, एक गोली फेंक दी, फिर दूसरी पे। इसी तरह आपने 101 गोलियां फेंकनी है और 101 बार इन्ना तो ना कल कौसर को पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका सदका हो जाएगा। आपने ये जो पानी वाला सदका ना ये करना है, पानी वाला सदका। मछलियों को आपने ये चीज़ें डालनी है, ठीक है। ये इसका एक टाइम है 12 बजे के बाद, दिन को 12 बजे के बाद, ठीक है। 12 बजे से पहले नहीं, 12 बजे के बाद आपने जाकर ये मछलियों को डालना है। जो मेरे भाई सऊदीया में बैठे हैं, दुबई में या कुवैत में, अमेरिका में, यूके में परेशान है, ठीक है। मेरे पास कल एक मैसेज बंदा कर रहा था, कह रहा था जी मैं यूके से बात कर रहा हूँ, यूनाइटेड किंगडम से। मुझसे एक बंदे ने पैसे लिए हैं, मुझे उसने कुछ नहीं करके दिया। इसके अलावा और भी कुछ मेरे भाई मैसेज करते हैं बाहर से, बैरून मुल्कों से। कोई भाई सऊदीया से करता है, कोई कुवैत से, कोई अमेरिका से, कोई किधर से, कि हमारा काम नहीं हुआ जी, हमसे फलाने ने पैसे लिए, ऐसा है वैसा है। तो आप क्यों किसी को पैसे देते हैं? ना दिया करें, आप खुद करें। आपको लगता है ना कि चीज़ें असल है, हकीकत है, तो आप करें, इसको करें, इंशाल्लाह ताला आपको भरोसा होगा। देखिए, जो बंदा एक अमल का तरीका कार ही नहीं सही बताता, आप जाहिल हैं। अब दुनिया का सबसे बड़े जाहिल है मेरी नज़र में, जो ना परहेज बताता है सारे, ना सदका बताता है, ना हाजिरी से बात करने का तरीका बताता है, ना दोबारा बुलाने का तरीका बताता है। वो किस चीज़ का अमल है? वो बेवकूफ़ नहीं है, आप बेवकूफ़ हैं, ठीक है। वो अमल नहीं सही बता रहा मतलब कि वो बेवकूफ़ है, जी नहीं। वो अमल सही नहीं बता रहा, वो बेवकूफ़ नहीं है। आप उनको पैसे देते हैं, आप बेवकूफ़ हैं। एक बंदा बिल्कुल सही तरीका बताता है ना, तो आपसे नहीं हो पाता। फिर आप उसको पैसे भी देंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि वो आपको करके देगा। एक बंदे को एक चीज़ के बारे में पता ही नहीं है, ठीक है। आपके पास एक बाइक है, आप वर्कशॉप पे लेकर जाते हो, जी मुझे सही कर दो,
اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو صحیح کیسے کرنا ہے، تو وہ کیسے آپ کو صحیح کر کے دے گا؟ جب ایک بندہ ویڈیو میں چیزیں یہ بتاتا ہی نہیں ہے، سارا عمل سب چیزیں، تو آپ کیوں ان پہ بھروسہ کر لیتے ہیں؟ خیر میں زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتا، میں آپ کا ٹائم ضائع نہیں کروں گا، ٹھیک ہے؟ آپ عمل سمجھیں، صدقہ بھی ہو گیا۔ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر نماز کے بعد آپ نے سورۃ کوثر کو 100 بار پڑھنا ہے، یہ آپ کی زکوٰۃ ہے۔ ہاں جی، پریز بھی ہو گیا، زکوٰۃ بھی ہوگی، صدقہ بھی ہو گیا۔ اب باری آ جاتی ہے جی آپ نے رات کو کس ٹائم پڑھنا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کی کلیئر ہیں؟ اوکے ہو گیا۔ اب آپ نے رات کو عشاء کی نماز کے بعد، ابھی مکمل نہیں ہو گیا سب کچھ، اگر اتنے آسان عمل ہونا تو ہر بندہ ان کو کر لے، اور ہر بندے کے پاس پریاں ہوں، ٹھیک ہے، ہر بندے کے پاس جنات ہوں، لیکن یہ کام ہر بندہ نہیں کر سکتا۔ ہاں وہ کر سکتا ہے جو محنت کر سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا جی ہماری قسمت میں یہ تھا، کہ ہماری قسمت میں یہ نہیں تھا، ہم بد قسمت ہیں، یہ آپ کا وہم ہے۔ قسمت اللہ پاک نہیں لکھتا، قسمت بندہ خود اپنی لکھتا ہے۔ اگر آپ محنت ہی نہیں کرو گے تو پھر آپ کیا بد قسمت ہو؟ جی بالکل بھی نہیں۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے جو کہتے ہیں جی ہم بد قسمت ہیں، وہ محنت نہیں کرتے، جو محنت کرتے ہیں وہ خوش قسمت ہے، ٹھیک ہے؟ محنت ہے، محنتی بندہ خوش قسمت ہوتا ہے، جو محنت نہیں کرتا وہ بد قسمت ہوتا ہے۔ آپ اپنی قسمت خود لکھتے ہو، ٹھیک ہے؟ دیکھیں چھوٹی سی مثال ہے، کسی نے کیا خوب کہا ہے، جس طرح سایہ دھوپ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، جس طرح سایہ دھوپ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، دھوپ ہوگی تو سایہ بھی ہوگا، اسی طرح ناکامی بھی کامیابی کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ناکامی بھی کامیابی کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ غلطی کرو گے تو ناکام ہو جاؤ گے۔ جو باتیں بتا رہا ہوں بس ان پہ عمل آپ نے کرنا ہے، آگے انشاءاللہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کامیاب ہوں گے۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے پاک صاف جگہ کا انتخاب کر لینا ہے۔ آپ اپنے گھر میں کر لیں، باہر ورانے میں کر لیں، جنگل میں کر لیں، ندی کنارے کر لیں، جدھر آپ کو جگہ ملے ادھر کریں، لیکن جگہ پاک صاف ہو، تنہائی والی ہو، آپ کے کانوں میں آواز نہ آئے، ٹھیک ہے؟ آپ کی آواز کسی دوسرے کے کانوں میں نہ جائے، رازداری سے کرنا ہے، تنہائی میں کرنا ہے۔ یہ چیزیں جو نا عمل کے دوران آپ نے نوٹ رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ دوبارہ سن لیں، عشاء کی نماز کے بعد تنہائی والی جگہ ہو، چاہے کوئی بھی ہو، پاک صاف ہو، دوسرے نمبر پہ وہاں پہ بچوں کا، لڑکیوں کا، لڑکوں کا، گھریلو فیملی کا کسی کا شور نہ آئے، آپ کی آواز کسی کو سنائی نہ دے، عمل رازداری سے ہو، پوشیدہ ہو۔ لو جی یہ چیزیں ہیں، پکیزہ تو آپ ہوں گی، ٹھیک ہے؟ پکیزہ تو آپ ہوں گی صبح سے لے کے۔ ایک آپ نے جائے نماز لینی ہے، اس پہ آپ نے بیٹھ جانا ہے، منہ قبلے رخ کرنا ہے، اپنے سامنے آپ نے جائے نماز، یعنی کہ جائے نماز پہ بیٹھ جاتے ہیں، بالکل اپنے سامنے جائے نماز کے آگے آپ نے لال کپڑا بڑا سا بچھانا ہے، کم از کم جو ہے نا 4 فٹ چوڑائی، 4 فٹ لمبائی، اتنا ہونا چاہیے، اس سے کم نہ ہو۔ 5 فٹ لے لیں، 6 فٹ لے لیں، لیکن 4 فٹ سے کم نہ ہو، لال رنگ کا کپڑا۔ اس لال رنگ کے کپڑے کے اوپر آپ نے ایک سفید رنگ کا کپڑا بچھانا ہے، ٹھیک ہے؟ اتنا ہی جتنا لال رنگ کا کپڑا ہے اتنا ہی سفید رنگ کا کپڑا، یہ آپ نے بچھا کے اس سفید رنگ کے کپڑے کے اوپر آپ نے 1 کلو گلاب کی پتیاں اچھی طرح بکھیر دینی ہے، ٹھیک ہے؟ 10 گرام سلیمانی عطر، 10 گرام داؤد کا عطر، اور 10 گرام پھولوں کی خوشبو۔ پھولوں، یہ عطر کا نام ہے، پھولوں نہیں، پھولوں کی خوشبو، یہ بھی عطر ہے۔ تینوں آپ نے 10-10 گرام لے کر ان پھولوں کے اوپر اچھی طرح چھڑک دینے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ نے ان پھولوں کے اوپر 3 موتی چور کے لڈو، 3 پتاشے اور 3 لال رنگ کی چوڑیاں یہ رکھ دینی ہیں۔ 15 اگربتیاں اپنے پاس آپ نے جلا لینی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا 3100 بار آپ نے اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے، اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اس کو جب آپ نے پڑھنا ہے تسبیح پہ پڑھ لیں، جیسے آپ جس چیز پہ پڑھنا چاہے آسانی سے، ٹھیک، آپ کو یاد رہے کہ میں نے اتنی بار پڑھ لیا، اس پہ پڑھ لیں۔ اس کو 3100 بار پڑھنے سے پہلے آپ نے جو ہے نا اجازت لینی ہے، لوح تذکیر لینی ہے، لیکن پرہیز کر کے، ٹھیک ہے، تنہائی کر کے، صدقہ کر کے، جو باتیں بولی ان پر عمل کر کے، اس کے بعد جو ہے نا آپ نے اس کو پڑھنا ہے، لیکن اجازت اور لوح تذکیر لے کے، بغیر اجازت کے، بغیر لوح تذکیر کے ایسے کرنا ہے جیسے بغیر وضو کے نماز پڑھنا ہے۔ ایسا ہی ہوگا نا کہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو نماز بندہ با وضو ہو کے پڑھے
जिनके वजू के बगैर पढ़े तो उसको अजर नहीं मिलता, उसकी नेकी नहीं लिखी जाती। इसी तरह कि आप सारा कुछ करके सेटअप लगा के पढ़ोगे, कुछ नजर नहीं आएगा। जैसे कि एक हमने पंखा फैन लगाया हुआ है, जब तक पीछे से करंट नहीं देंगे वो ऑन नहीं होगा, नहीं घूमेगा। इसी तरह सारा सेटअप लगा के जब तक इजाजत और लोहे तस्कीर ना बनवाओगे नहीं काम होगा। इजाजत और लोहे तस्कीर बनवाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते। अच्छा, जब तादाद आपकी बढ़ेगी ना तो इंशाल्लाह ताला आपको असरात नजर आएंगे। अब जो लोहे तस्खीर होती है ना, वो बाजू पर इसलिए बांधी जाती है कि इन चीज़ों को तस्खीर करने के लिए, वो लो होती है, तवीज़ होता है, थोड़ा सा उसका हदिया फीस है, अदा करनी पड़ेगी आपको अपने नाम की बनवाने के लिए। तो वो जो ना तस्खीरात करने के लिए लोहे तस्खीर का बांधना ज़रूरी होता है, ठीक है, वो तो तभी तस्खीर होती है। तादाद बढ़ती जाएगी, आपको असरात नजर आएंगे, जैसा कि आपको आपका भाई बहन, कोई रिश्तेदार, कोई अजीज, कोई दोस्त आपके सामने आपको नजर आएगा। इसके अलावा आप अगर किसी कमरे में रूम में बैठे हैं तो आपका दरवाजा कोई खटखटाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपके सामने आग सी आ जाएगी, आग जलनी स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह के असरात आएंगे। डरना नहीं, दिल थाम के तादाद पूरी करनी है। जब तादाद पूरी हो जाएगी, खूबसूरत हाजरात आपके सामने आ जाएगी। अब इसे बात करने का तरीका समझ लें कि आपको सलाम बुलाएगी और कहेगी कि मैं खुश हुई हूँ, आपने मेरी खिदमत में ये फूल या खुशबुएं रखी, मुझे खुशी है इस चीज़ की, बताइए मैं आपकी क्या मदद करूं। तो आपने कहना है जी मेरी अभी आप मदद ना करें, मुझे अपनी हाजिरी का तरीका कार बता दें, जब मुझे आपकी ज़रूरत होगी मैं आपको दोबारा बुला लूंगा। ये कहेगी किस तरह के काम मुझसे लेना चाहते हो। आपने कहना है जो कोई भी काम होंगे मैं आपको बता के फिर ही लूंगा, ऐसे मैं थोड़ा लूंगा। मैं अपनी भी मदद करना चाहता हूँ और दूसरों की भी मदद करना चाहता हूँ। ये कहेगी मेरी कुछ शराइत हैं। आपने कहना बताइए। ये कहेगी तुमने फलां चीज़ नहीं खानी, कोई भी चीज़ बोल दे। आपने कहना और इसके अलावा। ये कहेगी तुमने कभी जना नहीं करना, और इसके अलावा। ये कहेगी जब नया चांद तुम्हें नजर आए तो नए चांद की 11 तारीख, 21 तारीख और 22 तारीख को तुमने रोज़ा रखना है। आपने कहना इसके अलावा। कहेगी बस ये 3 शराइत हैं। आपने कहना है तुम्हारी शराइत मानने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन वादा नहीं करूंगा, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है, ठीक है। आप मेरे साथ वादा करें कि जब मैं आपको दोबारा बुलाऊंगा आपने हाजिरी देनी है, और जो मेरा दुनियावी मसला होगा वो तुमने हल करना है। और अपनी हाजिरी का आसान तरीका कर बताएं और एक निशानी दें। और हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की 21 बार कसम खाएं कि आपने मुझसे दोस्ती कर ली है, मेरे बुलाने पर आप हाजिरी देंगी, मुझे कभी आपने नुकसान नहीं पहुंचाना। इंशाल्लाह आपको हाजिरी का तरीका बताएगी और वादा भी करेगी। आपको इससे जितनी भी कोई पैसों की ज़रूरत हो आप इससे ले सकते हैं, ठीक है। ये देगी, लेकिन वो चीज़ें आपको राज में रखना होगी। यकीन जाने एक बंदे के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज था, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको अमल करवाया, उसका कर्ज दूर हो गया। जी अमल करवाया। उसके ऊपर लाखों करोड़ों का कर्ज था, ये अमल करके उसने अपना कर्ज दूर किया। इस परी से उसने धन दौलत ली, लेकिन ये जायज़ धन दौलत देती है, अयाशी करने के लिए नहीं देती, ठीक है। जायज़ देती है कर्जदार लोगों को कि लो अपना कर्जा उतार लो। इसके अलावा लॉटरी, सट्टा, प्राइज मोड का नंबर ले सकते हो। मोहब्बत का दुनियावी मसला, कफील मदीर का मसला कोई भी हो आप हल करवा सकते हो। इस अमल को जो मेरा बहन भाई करे, इजाज़त लाजमी ले, लोहे तस्कीर लाजमी बन गए। मज़ीद इस अमल में आपको किसी बात की समझ ना लगी हो ज़रूर जानकर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।